निकाल दो। महिलाओं को इंसाफ दो, महिलाओं को इंसाफ दो, महिलाओं को इंसाफ दो, महिलाओं को इंसाफ दो। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल। अभी हमारे साथ आजाद विनोद जी हैं जो सुदर्शन वाहिनी सामाजिक संगठन से हैं। अभी इनसे बात करेंगे। आखिर समाज को आज ये जन आक्रोश रैली करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? सबसे पहले ना इसकी पूरी सच्चाई पे आते हैं। थोड़ा सा पहले चलते हैं। 31 जनवरी को इसकी केस दर्ज होता है इस घटना का। हाँ, एक FIR नहीं है, 2 FIR है। जो डॉक्टर है उसका नाम है सलीम शेख और वो एक क्लास लेता है स्टूडेंटों की। और यहाँ पर स्टूडेंट जो है जब ये कंप्लेंट देते हैं, जब कई बार प्रशासन को हॉस्पिटल के को बोलते हैं कि भाई ये जो डॉक्टर है ये हमारे साथ बदतमीजियाँ करता है, तो प्रशासन जो है कॉलेज का इग्नोर करता है। एक लड़की 31 जनवरी को पुलिस में FIR दर्ज कराती है। उस FIR को दर्ज कराने के बाद ये जो लोग हैं जो हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो क्या करता है, इस पर मामले को रफा दफा करने के लिए लड़की के माता पिता पे, लड़की के परिवार पे दबाव बनाता है। लेकिन प्रशासन उसके बावजूद भी जो है बिल्कुल भी सचेत नहीं होता, बिल्कुल भी उस पर कार्रवाई नहीं करता और उसको लगातार सलीम शेख को क्लास देने संरक्षण। हाँ, कि तुम क्लास देते रहो। उसके बाद दूसरी लड़की भी एक जो है FIR दर्ज कराती है। उसके बाद 2 लड़कियां आगे आई हैं। हाँ, 2 लड़कियां आगे आई हैं। लेकिन जिन और लड़कियों के साथ जो बदतमीजियां हुई थी उन लड़कियों ने ही बोला है कि हम भी वही आगे आएंगे अब, लेकिन आप लोग आगे बढ़ो। जब ये सारी कार्रवाई नहीं हुई है और जब ये कार्रवाई समाज के सामने आई है, उसके बाद ये समाज आया है रोड पर उतरकर। जब ना प्रशासन ने काम किया, ना FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने काम किया, उसके बाद मजबूर होकर ये बिल्कुल 3 महीने होने वाले हैं। और ये अभी तो 2 ही FIR है, अभी और भी लड़कियां आएंगी निकलकर जब FIR दर्ज होगी, जांच होगी तो आपको लग रहा है कि और लड़कियां आगे आएंगी? हाँ, जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं देश के अंदर जब आज नॉर्मल टम्पुओं के ऊपर लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। महिला के सम्मान के लिए आज सरकार को सख्त निर्देश देने चाहिए। एक गरीब आदमी को सोचिए, अगर वो छेड़छाड़ का भी मुकदमा दर्ज हो जाए उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आज रसूख में सरकार के दबाव में, सरकारी नौकरी के दबाव में ना पुलिस प्रशासन ने सही से काम किया, ना ही कॉलेज प्रशासन ने सही से काम किया, जिसकी वजह से सलीम शेख की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो और बच्चियों को भी छेड़छाड़ करने लगा। तो इसीलिए समाज आज यहाँ पर आक्रोश अपना प्रदर्शन के माध्यम से दिखाने आया है। तो सलीम शेख आपके हिसाब से एक सीरियस ऑफेंडर है जो मोलेस्टेशन का केस लगातार करता आ रहा है और पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं जो FIR दर्ज हुई थी उस पर कार्रवाई ना करके इसके मनोबल को बढ़ाया है और उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़ाया है। क्या लग रहा है आपको इसमें पॉलिटिकल एंगल कुछ है? पॉलिटिकल एंगल अभी नहीं था लेकिन अब आ जाएगा। अब केजरीवाल भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल को ना छोड़कर एक मातृशक्ति, एक बच्चियों के लिए, एक कन्यादान के लिए या कन्याओं के लिए इसमें सब लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। अभी 3 महीने हो चुका है। हाँ, अभी हमने आपको अभी दिखाया था कि जनता के अंदर लोकल सिटीजन के ऊपर कितना आक्रोश है। इसको लेके अभी नांगलोई से भी आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं। जैसे सर 3 महीने होने को आ गए इस केस को, ना पुलिस प्रशासन की FIR तो होने के बावजूद ना पुलिस प्रशासन कोई एक्शन ले रहा है, ना कॉलेज प्रशासन कोई एक्शन ले रहा है। इवन उनको छुट्टी में भी नहीं भेजा गया है, वो अभी भी कार्यरत है। क्या लग रहा है आपको, पॉलिटिकल प्रेशर है उनकी? पॉलिटिकल प्रेशर तो दिखता है इसके अंदर, क्योंकि शासन प्रशासन सब जब संलिप्त है, जब हॉस्पिटल का स्टाफ ही नहीं चाहता, हॉस्पिटल का प्रशासन ही नहीं चाहता कि उन पर कार्रवाई, तो कार्रवाई क्यों होगी? ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिल्ली का CM बेटियों को बचाने की कोशिश भी नहीं करता। जिस पर FIR करने की लड़कियां कोशिश कर रही हैं, सिर्फ 2 लड़कियां ऐसी आई हैं जिन्होंने उस घटना के बारे में बताया है कि किस प्रकार से गंदी तरीके से उसने बर्बरता करने की कोशिश की, जबरदस्ती करने की कोशिश की। यह सिर्फ 2 घटना है। इससे पीछे की घटना शायद उन बच्चों ने मुंह खोला भी नहीं होगा, पता नहीं, शायद हिम्मत ही ना हो पाई होगी, या उन्हें बताया नहीं गया होगा, या उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने डर के मारे उस बात को बताया भी नहीं होगा। यह सलीम शेख अब तक पता नहीं कितनी लड़कियों का, सैकड़ों की संख्या में, जहां तक मुझे लगता है, लड़कियों के साथ शोषण कर चुका होगा। ये 2 लड़कियां इतनी बहादुर थी जिन्होंने आवाज उठाई, और आज उनकी आवाज उठाने के नतीजे उनको क्या मिल रहा है कि सलीम शेख तो खुला घूम रहा है और वो बच्चियां डरी हुई घूम रही है। ये बड़ा सोचने वाली बात है। ये हॉस्पिटल का स्टाफ, ये इसका प्रशासन क्या नहीं चाहता, क्या दिल्ली सरकार नहीं चाहती बच्चा सेफ रहे, सुरक्षित रहे? ये इनकी कहते हैं नीति पर सवाल खड़ा करता है कि समाज के ऊपर इसका क्या प्रेशर पड़ेगा। समाज को जैसे आज आगे आए हैं, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे हर चीज में, हर बच्ची के सम्मान के लिए समाज को आगे आके उसकी बात रखनी चाहिए? नहीं, ये तो हमारे इस
जहाँ हमारी बच्चे जाते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो विद्यालय हो, ये वहाँ पर हमें व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि जो टीचर पढ़ा रहा है, जिसका मानसिकता इस प्रकार की है, जो बच्चों से बिल्कुल, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये जितने भी जालीदार वाले हैं हर बार यही क्यों मिलते हैं? ये बड़े सोचने की बात है। आपको तय करना पड़ेगा कि रिक्शा वाला, वैन वाला, स्कूल वाला, ट्यूशन वाला, हॉस्पिटल वाला, वो जो सेवा देने की कोशिश कर रहा है वो कहीं शोषण तो नहीं कर रहा। ये बच्चियां हमारी बता नहीं पाती डर के मारे कि मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, और ये शोषण पे शोषण करते रहते हैं। और जो आज ये शोषण हो रहा है, जिसके लिए आवाज़ उठा रही है, उसके लिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके लिए यहाँ का प्रशासन कार्रवाई नहीं करवा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। बच्चों को बचाने के लिए आपको साथ होना चाहिए। आप बच्चों को बचा नहीं रहे हो, बचा रहे हो तो सलीम शेख जैसे नाम के आरोपी को। बिल्कुल, ये जो एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर तैनात है और उसकी तैनाती अभी तक चल रही है, वो बच्चों को अभी भी एजुकेशन दे रहा है। कोई सुरक्षा नहीं है आपकी तरफ से। बच्चियों का जो भक्षक है, जो रक्षक हम तय करते हैं, वो भक्षक है। वो भक्षक अभी भी बच्चों का शोषण कर रहा है। अभी जैसे यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं, जन आक्रोश चल रहा है और लोगों में काफी आक्रोश भी है। क्या लगता है प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? क्योंकि प्रशासन बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर और इन कॉलेज के इन सब चीज़ के अंदर दब चुका है बिल्कुल प्रशासन। क्योंकि हाँ, दबा हुआ है बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर। इन पे कार्रवाई करने में बिल्कुल दबा हुआ है ताकि उन पे प्रेशर है आगे से, वो नहीं इन पे दबाव डाल जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी की हम बिल्कुल 1 हफ्ते 2 हफ्ते पुराने से ही मांग कर रहे हैं, लेकिन ये गिरफ्तारी इनको कर ही नहीं रहे। सलीम शेख जी है जिन्होंने लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया है, कॉलेज की छात्राओं के साथ, हमारी बहनों के साथ। यौन उत्पीड़न का केस है। जी जी। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसमें पॉलिटिकल प्रेशर सलीम शेख की तरफ से है कॉलेज प्रशासन के ऊपर, जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा? जी, आपको पता है आने वाले चुनाव है, जिसकी वजह से सलीम शेख के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। सलीम शेख के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। आगे आने वाले चुनाव है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है। आपको पता है दिल्ली के अंदर किस तरह की राजनीति चल रही है, गंदी से गंदी राजनीति कर रहे हैं और पूरा दिल्ली भ्रष्टाचार के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको पता है। क्या लग रहा है आपको, सलीम शेख को तुष्टिकरण की राजनीति के चलते आम आदमी पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है? जी जी, बिल्कुल यही है। आम आदमी पार्टी सलीम शेख को राजनीति अपने फायदे के लिए इनको बचाना चाहती है ताकि कि इनको बचाए और आगे आने वाले चुनाव में फ़ायदा ले सके ऐसी वोटों का। जी बिल्कुल, इनको बचाना चाहती है। साफ ही दिख रहा है, इतना बड़ा गलत काम होने के बाद भी इनको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया है, हम तो फांसी की मांग कर रहे हैं, अगर इनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया है तो आप सोचोगी और छात्राओं पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, हमारे यहाँ की कॉलेजों की, स्कूलों की छात्राओं के साथ कैसे गलत कितने व्यवहार होते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, जहाँ भी मोलेस्टेशन का केस होता है, नारी सम्मान की बात होती है, वहाँ इस तरह समाज को आगे आके उनके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि उनको यह ना लगे वो अकेले हैं? जी जी, इस तरह का अगर कुछ भी नारी उत्पीड़न का केस होता है तो हर समय समाज की महिलाओं को, छोटे से लेकर बड़ी महिलाओं को, अनएजुकेटेड को, एजुकेटेड महिलाओं को, ठीक है, सभी को आगे आना चाहिए। और नारी के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे आज इतनी संख्या में आए हुए हैं, केवल नारियों के सम्मान बचाने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। और तो हम इतना अपना काम छोड़ के आए हुए हैं, तो नारियों को अगर सम्मान देना है हमको, अगर देश को आगे बढ़ाना है, तभी हम इधर आए हुए हैं और उनके सम्मान के लिए आए हुए हैं। जी, सबसे जरूरी चीज नारी का सम्मान, देश का सम्मान। नारी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। हम केवल एक ही बात ये कहना चाहते हैं, सबसे बड़ा हमारा मूल मंत्र यही है, नारी बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगी, उनके साथ गलत काम होएगा तो हम 1 मिनट भी उसको सहेंगे नहीं। प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से हमारी यही मांग है, ऐसे दरिंदों के ऊपर, ऐसे जिन्होंने दुष्व्यवहार किया हमारी बहनों के ऊपर, इनको गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसे घटनाएं स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, रोड पर चलते हुए, घरों में, कहीं पे भी दिल्ली के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर कहीं पे भी ना होए।